Good morning, everyone. In this lecture, we are going to discuss the definition of universal set and power set. So, first of all, we will discuss what is universal set. तो बेटा इन द केस ऑफ सेट थ्योरी अगर मैं बात करती हूँ तो सेट थ्योरी में क्या होता है कि एक सेट हमेशा ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है जो कि अपने अंदर क्या करता है, जो कि खुद में कई सारे सेट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। और ये सेट क्या कहलाता है, सभी सारे जितने भी सेट्स होते हैं उनका सुपर सेट कहलाता है। और सेट के फॉर्म में अगर इसे और भी हम दूसरे फॉर्म में कहना चाहें तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में आप सब लोग कंटेन्ड हैं, उसी तरीके से सेट के केस में भी क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है जो कि क्या करता है, कई सारे सेट को कंटेन करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से डेफिनेशन यहाँ से ये बनती है कि अ सेट दैट कंटेन्स all the sets in a given context is called यूनिवर्सल सेट। इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको समझाती हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे हम यू से इस तरीके से यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप भी इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहते हैं एक ऐसा सेट जो क्या करता है, जो सारे सेट्स को कंटेन करता है इन अ गिवन कंटेक्स्ट। गिवन कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, गिवन कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे कि हमने आपसे ले लिया, जैसे मैंने कोई जैसे कोई मैंने सेट लिया, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 के केस में गिवन कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, 1 2 3 के केस में अगर हम कोई सेट ढूंढें तो अगर आप देखिए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट मिल जाएगा जो इसको क्या करेगा, कंटेन करेगा। सेट ऑफ इंटीजर इसे कंटेन करेगा। तो वो सारे ही क्या करें, वो सारे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो सारे ही इसके लिए क्या फॉर्म करेंगे, सारे सेट इसके लिए एज अ यूनिवर्सल सेट वर्क करेंगे ए के लिए। अब लेकिन अगर हम ए इज इक्वल टू 1 2 3 सेट के लिए अगर हम कह दें कि क्या बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स तो इसके लिए ट्राइंगल फॉर्म, इसके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं फॉर्म कर पाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड जुड़ा हुआ है कि इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक स्पेसिफिक केस में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी मीनिंग हो गई कि अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे हमने 1 2 3 ले लिया था, इसी तरीके से अगर सपोज करिए हम यहाँ से ए इज इक्वल्स टू, हम बेटा कंसीडर कर लें सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट क्या फॉर्म कर जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट फॉर्म कर जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, एक्स इज एन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज़ अ वर्ड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेटा यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखिए तो सेट ए जो है, सेट यू, ये जो आपके पास था, ये सेट ए का क्या हो गया, ये सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। सपोज करिए कि हमने एक अनदर एग्जाम्पल लिया। ठीक है, बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो अगर आप इंटरवल्स के केस में देखिए तो ये क्या था, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, ये क्या था आपका, ओपन इंटरवल, ये क्या था, क्लोज्ड ओपन, और ये क्या था, ये था ओपन क्लोज्ड। ये सारे इंटरवल्स के लिए जो है सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो ये सारे जो जितने भी इंटरवल्स हैं इनके लिए सेट ऑफ रियल नंबर क्या करेगा, एज अ यूनिवर्सल सेट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट की बात हो गई आपके लिए। ठीक है, बस समझ लीजिए कि ये सारे सेट्स का क्या है, सुपर सेट है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि इट इज़ द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट मतलब कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, पावर सेट की अगर हम बेटा बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी पावर सेट की है। तो लेट ए बी एनी सेट, आपने कोई सेट कंसीडर कर लिया ए। ठीक है, देन द कलेक्शन ऑफ all subsets of set A is called power set
पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि अगर हमने कोई सेट ले लिया तो सेट के जितने भी सबसेट मिलते हैं उन सारे सबसेट्स का अगर हम एक कलेक्शन ले लें तो क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ द गिवन सेट ए। ठीक, इनका कहने का ये मतलब है कि पावर सेट क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। अगर आप कोई सेट लेते हैं उसके जितने भी सबसेट मिलते हैं उस सबसेट को लेकर के अगर हम बेटा एक सेट बनाएं तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ द गिवन सेट कहलाता है। ठीक, अगर यहाँ से देखिए तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक सेट होता है। कैसा सेट होता है, ये सेट होता है जिसमें क्या कैसे एलिमेंट आते हैं, सेट आता है, इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट की बात करें, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम पावर सेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं। पावर सेट इट इज़ अ सेट ऑफ सेट, इसको क्या बोलते हैं, ये सेट का सेट है। इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, इसमें सबसेट की तरीके से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक नोट लिख करके बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। नोट नंबर 1 ये रहता है कि कहते हैं कि पावर सेट में जो है इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इन पावर सेट ऑफ ए ईच एलिमेंट इज सेट। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि पावर सेट ऑफ किसी भी सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मल एलिमेंट वर्क नहीं करेंगे, सेट होते हैं। पावर सेट ऑफ ए में जो है एलिमेंट क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कंडीशन नंबर 2 ये कि कोई भी अगर आप सेट लीजिए, ठीक, कोई भी सेट अगर आप लीजिए, सपोज करिए कि आपने सेट ए कंसीडर किया, तो सेट ए के केस में अगर आप देखिए तो सेट ए के कम से कम 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे। एक सबसेट एक किसी भी कंडीशन में एक सबसेट फाई आएगा और दूसरा सबसेट जो है आपका ए आएगा। इस तरीके से देखिए तो पावर सेट ऑफ ए में हमेशा 2 मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, एक तो एम्प्टी सेट, एक तो वो खुद का सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए इज़ ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट। ये हमेशा क्या बनता है, नॉन एम्प्टी सेट बनता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने सपोज करिए बेटा एक सेट कंसीडर किया, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। वी आर गोइंग टू फाइंड द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, ध्यान से समझने की आप कोशिश करिएगा। हमने पावर सेट को, मुझे यहाँ पे क्या करना है, पावर सेट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, हमने सेट ए इज इक्वल्स टू ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट। ठीक, फिर इसके बाद हमने एलिमेंट 1 को लिया और सिंगलटन 1 बनाया। फिर इसके बाद हमने सिंगलटन सेट ये बन गया। फिर एलिमेंट 2 को लिया और एक सेट फॉर्म किया, ये सिंगलटन 2 सेट फॉर्म कर गया। एलिमेंट 3 लिया हमने, ये सिंगलटन 3 फॉर्म कर गया। एलिमेंट 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने अब 2 एलिमेंट को लेकर के सेट बनाइए। 1 2 लिया, एक सबसेट आपका ये बन गया। ठीक, 2 3 ले लिया, पहले 1 एलिमेंट को लेकर के सेट बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट्स को लेकर के सेट बनाएंगे, फिर 2 3 ले लिया, एक सबसेट ये फॉर्म कर गया। अब फाइनली हम एक 1 3 ले लेंगे तो एक सबसेट ये फॉर्म कर जाएगा और उसके बाद 1 2 3 ये आपके क्या बन गए, ये भी सबसेट बन गया। तो इस तरीके से ये आपके क्या बन गए, टोटल ये आपके पास सबसेट मिले। अब क्या बोला जा रहा है, ये आपके सबसेट हैं। पावर सेट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए जितने भी सबसेट ए के मिलते हैं उनका क्या होता है, ये उनका सबसेट होता है, ये उनका सेट होता है। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ ए मिल गया हमको। हमारे पास ये सारे क्या मिले थे, ये सारे हमारे पास सबसेट्स मिले थे और इन सबसेट्स का हमने सेट बना दिया तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए मिल गया। ठीक, अब आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर आप देखिए तो पावर सेट ऑफ ए में जितने भी आपके पास क्या है, एलिमेंट है, वो सेट हैं। ठीक, क्या है, ये सेट हैं। पावर सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, मैंने आपको समझा दिया है कि ना पावर सेट ऑफ ए ईच एलिमेंट इज सेट। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं।
नेक्स्ट एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। कहते हैं कि अगर हमने A इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट ले लिया, A एम्प्टी सेट है तो पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा, तो पावर सेट ऑफ A की अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो फाई है, फाई मतलब एम्प्टी सेट का केवल एक ही सेट होगा, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये आपका क्या हो गया, पावर सेट ऑफ फाई, मीन्स पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ये क्या मिल गया आपको, फाई मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई, तो कितने मेंबर यहाँ पे मिले, 1 मेंबर है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, 1 मेंबर हो गए। अब यहाँ से नोट करके एक चीज़ आपको लिखनी है बेटा, नोट करके क्या लिखना है, नोट करके ये लिखिएगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। सपोज करिए कि आपके पास कोई सेट है, यू हैव एनी सेट हैविंग ऑर्डर n, मतलब इस सेट में n एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ से बेटा देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ से कितने बनते थे, सबसेट बनते थे आपके पर 2 टू दी पावर n, कितने बनते थे, 2 टू दी पावर n, ठीक है। अब पावर सेट की अगर हम बात करते हैं तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करें तो पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर आएंगे, 2 टू दी पावर n मेंबर्स आएंगे, ठीक है। 2 टू दी पावर n मेंबर्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये क्या है, सबसेट का सेट है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ पावर सेट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू दी पावर n, ठीक है। अगर कोई आपके पास सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके 2 टू दी पावर n हो जाते हैं। और इसी तरीके से सिंस पावर सेट ऑफ A कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ पावर सेट विल बी 2 टू दी पावर n, ठीक है। इज इट क्लियर।